आप ज्यादा ऊंची आवाज में फेल ना बोलें, क्योंकि फेल पास हमको तो करना नहीं। आपकी भी कापी जचने जाएगी, हरीश जी की भी कापी जचने जाएगी। वो जो सड़क पर बैठा है, जूता गांठ रहा है और बीड़ी पी रहा है, वो नंबर देगा आपकी, हमारी का, आपकी और हरीश जी की कापी पर। यही भारत का लोकतंत्र मित्र। फेल पास की घोषणा नहीं करो। एक तो मैं इस बात से, ये शब्दावली मुझे अच्छी नहीं लगती, ये चुभती है मेरे कानों में। हो सकता है मैं ज्यादा संवेदनशील हूं इसलिए, या राजनेता नहीं इसलिए कि फ्री का अनाज बाले, नहीं, इसमें आपकी एक वितृष्णा झलकती है उस आबादी के प्रति। नहीं, ये ठीक नहीं। वो हमारे सहोदर हैं, वो इसी भारत माता की संतान है। आप काजू किशमिश खा के मुटाए जा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। पान खाने जा रहे हो तो जहाज से जा रहे हो, और उससे मुंह बना के बोलते हो फ्री का अनाज ले रहे हैं। आपके कर्जदार हैं क्या वो लोग? इस देश पर उनका भी उतना ही हक है। ये फ्री क्या होता है? कोई कृपा है? और नहीं, जिनको ज्यादा ज्ञान है, मान ली कांग्रेसी है, ज्यादा उसको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सब पता है, तो खड़े होकर बोलिए ना कि हम फ्री के अनाज के खिलाफ है, इसको बंद कर देंगे हम। बोलिए और लड़िए चुनाव, भरिए पर्चा। सारा गणित समझ में आ जाएगा कि दुनिया गोल है। राहुल गांधी से, खड़गे से बुलवाओ कि ये फ्री का अनाज बंद कर देंगे हम, और उसके बाद लोकसभा के चुनाव में जाओ, उसके बाद परिणाम वाले दिन हम आप बैठ लेंगे। ये भारत की जिम्मेदारी थी, ये हमारे जैसे लोगों की जिम्मेदारी है जो टैक्स देते हैं, कि हमारे वंचित वर्ग के लोग संकट काल में स्वस्थ रहें, जीवित रहें। ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमने अपना फर्ज पूरा निभाया है। डूब के मर जाना चाहिए था उस व्यवस्था को, अगर भूख से लोग मर जाते कोविड में। रोग से मरे समझ में आता है, भूख से मर जाते तो मेरा शर्म से झुक जाता। फिर सरकार का क्या काम, संसद का क्या काम, विधानसभाओं का क्या काम, मुख्यमंत्रियों का क्या काम, अगर भूख से ही लोग मर जाते मेरे देश में। इतनी हिकारत से क्यों बोलते हैं सब लोग भाई? फ्री का ले रहे हैं, जिसे आपके घर से चोरी करके ले जा रहे हो, उनका हक है मेरे भाई। हरीश जी को याद होगा, इसी देश में 70 के दशक में धोती कपड़ा राशन पर मिलता था कि नहीं मिलता था? चीनी, चावल, गेहूं, आटा, गेहूं, मिट्टी का तेल राशन पर मिलता था कि नहीं मिलता था? वो हमारी जिम्मेदारी थी। उसकी ऐसी व्याख्या होगी क्या? ऐसे व्याख्या करने वाले लोग संवेदनशील नहीं है। ये किसी की कृपा नहीं मित्र, उनका हक है। वो कृपा पात्र नहीं है, वो भागीदार है भारत माता के साथ खड़े के बच्चों, सब बच्चे समान हैं। एक बात कही कि फायदा किनका हो रहा है। फराज भाई, जनता तो मोटे उदाहरण समझती है क्या? वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पीएचडी तो करती नहीं जाके, ननकू और रज्जाक। अब आपने कहा कि भाई अडानी को, अंबानी को फायदा हो रहा है क्या? बिजली जलाओ और क्या क्या किसके जेब में पैसा पहुंच जाता है, राहुल जी ने कहा। अब ननकू देख रहा है टीवी में कि 350 करोड़ निकल चुके और आगे निकलना जारी है धीरज साहू के यहां। वो कह रहा बटन दबाओ तो उनके, आप कह रहे तो उनके यहां चला जाते हैं, तो साहू के यहां आ गया पैसा। तब इसका उत्तर क्या देंगे? ऐसे दृश्य भारत के लोक मन को आहत करते हैं कि अनाज आहत नहीं करता, ये दृश्य आहत करते हैं। राजनीतिक जीवन में है वो व्यक्ति, 350 करोड़ पार हो चुका है, अभी तक निकल ही रहा है। क्या इसके लिए आजादी की लड़ाई हुई थी?
और हम सवाल उठा रहे हैं कि 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है। नहीं, सवाल धीरज साहू पर उठना चाहिए। कन्नौज में पैसा निकला था हरीश जी 197 करोड़, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। वो एक जैन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। धीरज साहू के यहां 347 करोड़ पार हो गया, उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? वो कारोबारी था इसलिए जेल चला गया ही नहीं है, सांसद है इसलिए जेल नहीं जाएंगे। एटा इटावा फर्रुखाबाद में आम आदमी को चौराहे पर क्या जवाब दें कि इतना रुपया भी किसी के पास होता है? क्या जवाब दें? ये मसले खड़े होते हैं मित्र, ये मसले खड़े होते हैं लोक जीवन में। राजनेताओं को सार्वजनिक जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए और पार्टियों को भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं मान सकता, और मेरे ख्याल से दिल पे हाथ रख के सब लोग इस बात मेरी बात से सहमत होंगे, राजनीतिक मित्रों की समस्या होती है, वो पार्टी से बंधे होते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता फराज बाबू कि पार्टी लीडरशिप को न पता हो कि हमारे पास साहू हैं। हर पार्टी को पता है कि मेरे पास कितने साहू हैं। गलत तो नहीं कह रहा? वो महत्वपूर्ण ही इसीलिए बनते हैं। 3 बार राज्यसभा लगातार इसीलिए नहीं मिली। नहीं, झारखंड में किसी से पूछ लीजिए, पान वाले से, चाय वाले से, राज शर्मा जी, वो बता देगा कि झारखंड में कांग्रेस के खजांची, आर्थिक सूत्रधार धीरज साहू हैं। हर आदमी बता देगा। क्या ये गूगल में नहीं मिलेगा? जनता मिल जाएगी बात। जब सब जानते हैं तो आप नहीं जानते हो, ऐसा कैसे मान लें? ये सब मसले आते हैं मित्र। इन सब से बहुत बेहतर है कि हम अपने भाई बहनों को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और सिक्कों को देखने की बात होती है, मैं तो कहूंगा A.K. मिश्रा जी, हरी जी, कि इस ढंग से भी चीजों को देखना चाहिए कि हम, एक दौर था जब लाल गेहूं आता था हरीश जी, तब भारत रोटी खाता था, वो भी पूरी नहीं खा पाता था। आज हम इस बात पर गौरव हमको है कि हम उतने समर्थ हैं कि हम दुनिया के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रम चला रहे हैं। हम उतने समर्थ हैं और बिना दिवालिया हुए चला रहे हैं। क्या ये गर्व करने की बात नहीं है? ये गर्व करने की बात है मित्र। इसको इस ढंग से देखिए। धन्यवाद।